नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में हमने अब तक जो लगातार कंटिन्यू जो टॉपिक पढ़े हैं, प्रकरण पढ़े हैं, उनमें आपने सबसे पहले अलंकार को पढ़ा, फिर छंद पढ़ा और फिर उसी क्रम में आज हम कंप्लीट रस पढ़ चुके होंगे। तो अपना वो रस जो प्रकरण जो टॉपिक चल रहा है उसमें देखिए, अब तक हमने रसों में रस के जो कुल 11 भेद होते हैं उनमें से 10 भेद हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने रसों में श्रृंगार रस को पढ़ा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसी क्रम में हमने दूसरा रस आपके वीर रस पढ़ा। वीर रस के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, धर्म वीर। उसी क्रम में हमने तीसरा रस हास्य रस पढ़ा, जिसका स्थायी भाव हास या हंसी होता है और जिसके भी 6 भेदों में, जिसमें स्मित, हसित, विहसित, अपहसित, अबहसित और अति हसित, ये 6 भेदों को हमने पढ़ा। इसके बाद उसी क्रम में हमने अगला रस भयानक रस पढ़ा, जिसका स्थायी भाव भय होता है। उसी क्रम में अगला रस रौद्र रस पढ़ा, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। उसके बाद हमने अद्भुत रस पढ़ा, बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। और ऐसे ही करुण रस को पढ़ा, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। और उसी क्रम में हमने अगला रस शांत रस, नवा रस शांत रस पढ़ा, जिसका स्थायी भाव निर्वेद या सम होता है। अपना जो 10वां रस है वो हमने पढ़ा था वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता या पुत्र या बच्चे के प्रति माँ बाप का स्नेह आदि। तो वात्सल्य रस के भी 2 भेदों को हमने पढ़ा, जिसमें संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य होता है। आइए अब उसी कड़ी में हमारा जो अंतिम 11वां रस है, या यूँ कह सकते हैं कि रस जो टॉपिक है उसके मुख्य 4 अंग होते हैं। उनमें पहला रस विभाव, जिसे हमने उसके भेदों सहित आलम्बन उद्दीपन सहित पढ़ा। दूसरा जो अंग है वो था अनुभाव, उसके 4 भेद कायिक, वाचिक, आहारी और सात्विक के साथ पढ़ा। और उसका तीसरा भेद संचारी भाव, जिसके 33 अलग अलग प्रकार होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, उन्हें हमने पढ़ा। उसी क्रम में अब चौथा जो उसका अंग होता है स्थायी भाव, तो हम स्थायी भाव ही पढ़ रहे हैं। प्रत्येक रस जो, जैसे कि 11 रस है, 11 रसों के ही स्थायी भाव होते हैं। वो ही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर रस में बदल जाते हैं। तो आइए अब अपना अंतिम रस देखते हैं, भगवत भक्ति रस। अंतिम 11वां रस है भगवत भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है भगवत प्रेम या ईश्वर विषयक प्रेम। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति है। अपने आराध्य के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है। वो ही आपके भगवत भक्ति विषयक प्रेम होता है। ईश्वर विषयक प्रेम जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत होता है। जब ये ईश्वर विषयक प्रेम है या भगवत भक्ति का जो प्रेम भाव है, रति भाव है, वो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो उनसे संयोग करके और वो भगवत भक्ति रस में बदल जाता है। जैसे कि इसका स्थायी भाव आपके ईश्वर विषयक प्रेम या रति होता है। विद्वानों ने जो भगवत भक्ति रस है उसको लेकर अलग अलग मत दिए हैं और उनके मतों में पहला मत है कि भक्ति रस भाव है, रस नहीं। कुछ विद्वान भक्ति
जो रस है उसे रस नहीं मानकर मात्र एक भाव मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है भक्ति रस को शांत रस के तहत या श्रृंगार रस के तहत माना जाना चाहिए, यानी कि ये या तो शांत रस में सम्मिलित हो या श्रृंगार रस में, इस तरह कुछ विद्वानों का मानना है। कुछ मानते हैं कि भक्ति को स्वतंत्र रस माना जाना चाहिए, कि ये भाव ने होकर एक स्वतंत्र रस के रूप में जाना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं भक्ति रस में जो कोमलता और जो तन्मयता उपलब्ध है वह अन्य नहीं, कि इस रस में जो कोमलता, जो तन्मयता, जो भक्त को डुबोने की जो स्थिति है अपने भावों में, वो अन्य रसों में नहीं है। और कुछ मानते हैं कि भक्ति रस स्वतंत्र रस होता है, श्रृंगार आदि नहीं, यानी कि ये स्वतंत्र रस होगा, इसको श्रृंगार आदि रसों में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है जो नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम को दर्शाता है, जबकि जो भक्ति रस के उसका स्थायी भाव है भगवत भक्ति विषयक प्रेम या रति। तो उस प्रकार यहाँ भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है उसका यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे विद्वानों ने जो आपकी भगवत भक्ति रस है उसको लेकर अलग अलग मत दिए, उसे हमने देखा। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम या रति होता है। विभाव, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन है ईश्वर, प्रभु, ठाकुर जी, राम, कृष्ण या उनके भगवान विष्णु के, शिव या ब्रह्म के जो है उन्हीं सब के या प्रभु के अवतार आदि का वर्णन। उद्दीपन में सगुण रूपों का सौंदर्य, ईश्वर की अलौकिक शक्तियों का वर्णन, उनके अद्वितीय गुण और भक्तों का सत्संग आदि आ जाता है। अनुभाव में नेत्रों का खिल जाना, रोमांच, वाणी का गदगद होना आदि अनुभाव के तहत आता है। और उसके बाद संचारी भाव, जिसमें हर्ष, उत्सुकता, मति, गर्व और निर्वेद आते हैं, यानी कि संचारी भाव है हर्ष, औत्सुक्य, मति, गर्व, निर्वेद आदि इसके क्या हो जाते हैं, संचारी भाव। तो हमने देखा कि चारों अंग भगवत भक्ति विषय जो रस है उसके हो जाते हैं। स्थायी भाव भगवत विषयक प्रेम हो जाएगा, विभाव में आलम्बन उद्दीपन हो जाएंगे, अनुभाव में नेत्रों का खिल जाना, रोमांच, वाणी का गदगद अर्थात सात्विक अनुभाव हो जाता है, और संचारी भाव हर्ष, औत्सुक्य और गर्भ, मति, निर्वेद आदि हो जाते हैं। अब भक्ति को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग भेद किए हैं। भक्ति को वैसे तो नवधा भक्ति होती है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। पहली भक्ति है दास्य भाव की भक्ति। कभी स्वयं को दास तथा ईश्वर या भगवान को स्वामी मानकर भक्ति करता है, वो कौन सी भक्ति कहलाती है, दास्य भाव की। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास अपने को प्रभु श्री राम का सेवक और प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानकर भक्ति करते हैं। दूसरी भक्ति है सख्य भाव की भक्ति, या जिसे हम कहें सखा भाव की भक्ति। भक्त भगवान को अपना मित्र या सखा मानता है, वो भक्ति सख्य भाव की होती है। जैसे सूरदास आदि जो कवि है उनकी भक्ति कैसी थी, सख्य भाव की, भगवान को अपना सखा या मित्र मानकर भक्ति करना। और तीसरी भक्ति है वात्सल्य भक्ति। भक्त व भगवान के बीच संतान व माता पिता का संबंध होना। भक्त व भगवान के बीच में संतान या माता पिता जैसा जो संबंध होता है वो आपकी वात्सल्य भक्ति कहलाता है। जैसे दशरथ कौशल्या की भक्ति, नंद यशोदा की भक्ति या वसुदेव देवकी आदि की भक्ति आपकी वात्सल्य भक्ति कहलाती है। और चौथी भक्ति है दाम्पत्य भक्ति, या इसे हम माधुर्य भक्ति भी कह सकते हैं। इसे हम कौन सा नाम भी दे सकते हैं, माधुर्य भक्ति। तो दाम्पत्य या माधुर्य भक्ति भगवान व भक्त के बीच प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का संबंध होना या होता है, वो आपके दाम्पत्य भक्ति होती है। जैसे मीरा, रसखान आदि की भक्ति है वो आपके दाम्पत्य भाव की या माधुर्य भाव की भक्ति है। इसमें भगवान को अपना पति मानकर मेरो यानी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ने कोई, मीरा का इस प्रकार भगवान को ही अपना पति आदि मानना।
रस खान भी अपने आप को ब्रज की एक गोपी मानकर प्रभु की भक्ति करते हैं, तो वहां उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति झलकती है। तो इस प्रकार हमने देखा दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की, वत्सल या वात्सल्य भाव की और दाम्पत्य भक्ति। इस प्रकार भक्ति के 4 भेद यहाँ बताए हैं। तो यहाँ हम पहला उदाहरण देखते हैं भक्ति का, भक्ति रस का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर, अपना पति परमेश्वर आदि मानकर जो भक्ति करती है, उसी भाव को यहाँ प्रकट किया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरे तो गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा संसार में मेरा कोई भी कुछ नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जो अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं वही मेरे पति है। जाके सिर मोर मुकुट, जो अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं, मेरो पति सोई वही मेरे पति है। छाड़ दई कुल की कहानी, छोड़ दी है मैंने मेरी कुल की कहानी, अर्थात मर्यादा आदि को, कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करने वाला है। जब मैंने कुल की लोक लाज मर्यादा आदि को ही त्याग दिया, तो अब मेरा कोई करने वाला कुछ भी नहीं है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और संत पुरुषों के ढिंग यानी पास में या उनके करीब बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा को भी खो दिया है, कि लोक की लज्जा भी मुझे लाज भी नहीं आती। अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने मेरी आंखों से प्रभु की भक्ति में आंसू बहा बहाकर उनके प्रेम रूपी बेल को बोया है। अंशुवन जल सींच सींच, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब वो भगवान की प्रेम भक्ति रूपी बेल फैल चुकी है और उसमें आनंद के फल लगने लगे हैं, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे आनंद आने लगा है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, मीरा कहती कि मैं प्रभु के भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ और सांसारिक लोगों की स्थिति को देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा कहती कि हे गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, अब तो आप मेरा उद्धार कर दीजिए। अर्थात यहाँ प्रभु के प्रति अपने समर्पण भाव को, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करने के भाव को बताने का प्रयास किया है और अपना सब कुछ उन्हीं को माना है मीरा ने। इसका विभाव आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन में आश्रय मीरा हो जाएगी और विषय हो जाएंगे श्री कृष्ण। उद्दीपन में श्री कृष्ण का सौंदर्य आदि होगा और अनुभाव मीरा की चेष्टाएं जैसे संत संगति आदि हो जाएंगे और संचारी भाव में हर्ष चिंता उद्वेग आदि होगा। स्थायी भाव आस्था या ईश्वर विषयक प्रेम आदि आपके भगवत भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा। तो हमने देखा मीरा का माधुर्य भाव भक्ति का, ये माधुर्य भाव की या दाम्पत्य भाव की भक्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ दास्य भाव भक्ति का उदाहरण देखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरती नाही आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे भी हो इस दास को आपके चरणों की शरण चाहिए, आप जिस रिश्ते से भी देना चाहे वो दे दीजिए। क्या कहते हैं? तू दयालु, कि हे प्रभु तू अत्यंत दयालु है, दीन हो यानी मैं अत्यंत दीनहीन गरीब हूं। तू दानी हो, तू अत्यंत दान करने वाला है, हो भिखारी और मैं आपके चरणों का भिखारी हूं, आपके दर का भिखारी हूं।
हो प्रसिद्ध पातकी, मैं तो अत्यंत प्रसिद्ध पापी हूं, तू पाप पुंजहारी और तुम पापों के समूह का हरण करने वाले हो, नाश करने वाले हो। नाथ तू अनाथ को, कि हे प्रभु तुम नाथ यानी स्वामी हो, और मुझ जैसे अनाथ को अनाथ कौन मोसो, कि हे प्रभु तुम अनाथों के स्वामी हो, तो मेरे समान कोई अनाथ भी नहीं है, इसलिए आप मेरे स्वामी बने। मो समान आरती नहीं आरती हर तोसो, और मेरे समान संसार में कोई दुखी भी नहीं है, और दुखों का हरण करने वाला आपके समान कोई भी नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव हो तू, कि ब्रह्म तुम हो और जीव मैं हूं प्रभु, ठाकुर हो चेरो, हो हे प्रभु आप ठाकुर हो, स्वामी हो, और मैं आपका चेला दास सेवक हूं। तात मात गुरु सखा, तू सब विधिहित मेरो, तात यानी पिता, माता, गुरु और मित्र, सभी विधि सभी प्रकार से तुम मेरा हित चाहने वाले हो। यानी जिस भी रिश्ते से, जिस भी संबंध से आप मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं वो आप बनाए, मेरा सभी प्रकार से आप हित करने वाले हो। मोहि तो ही नाते अनेक, कि मेरे तुम्हारे अनेक रिश्ते हैं, मानिए जो भावे, जो आपको अच्छा लगे वो आप रिश्ते को माने। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, जैसे भी हो कैसे भी हो, तुलसी हे कृपालु हे दयालु, आप कृपा करने वाले हो, मैं तो आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूं। तो इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ भगवान श्री राम से अनुनय विनय करते हुए अपने आप को उनका दास या सेवक और प्रभु को अपना स्वामी मानकर उनकी भक्ति करते हैं। तो यहाँ विभाव का आलम्बन और उद्दीपन विभाव, आलम्बन में आश्रय कवि हृदय या तुलसी भक्त आदि हो जाएंगे, विषय राम या ईश्वर आदि हो जाएंगे, उद्दीपन प्रभु की दानशीलता दयालुता करुणा आदि हो जाती है, अनुभाव भक्त का कथन विनय आदि हो जाएंगे, संचारी भाव में दैन्य हर्ष गर्व आदि हो जाएंगे, स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम रति आदि हो जाते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ दास्य भाव और दाम्पत्य भाव भक्ति है, उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ देखे। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवत भक्ति रस में जो भक्त होता है वो भगवान के प्रति अपना प्रेम स्नेह किसी न किसी रूप में प्रकट करता है, या तो प्रभु को परमात्मा को अपना स्वामी मानकर प्रकट करेगा, या परमात्मा को अपना मित्र मानकर प्रकट करेगा, या परमात्मा को अपना पुत्र आदि मानकर, या अपना पति आदि मानकर भक्ति को व्यक्त करता है, प्रेम को व्यक्त करता है। तो हमने भगवत भक्ति रस के ये चार भेद जो है उनको अलग अलग समझा, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक प्रेम। अब इसी क्रम में जो अपने ये 11 जो रस होते हैं उनके कुछ तो मित्र रस होते हैं, कुछ इनके विरोधी रस होते हैं। तो आइए हम क्रम से एक एक रस का मित्र रस और विरोधी रस देखते हुए चलते हैं। तो अपने पहला रस श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति था, इसका मित्र रस है हास्य रस, इसका मित्र रस हो जाता है हास्य रस। और इसके विरोधी रस जिसमें बीभत्स रस, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस होते हैं। इसी प्रकार दूसरा रस है हास्य रस, हास्य रस का मित्र रस है श्रृंगार रस, और इसके विरोधी रस करुण रस और भयानक रस होते हैं। तीसरा रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, हास्य का स्थायी भाव है हास, करुण का स्थायी भाव है शोक, जिसका मित्र रस है शांत, जिसका मित्र रस हो जाएगा शांत रस, और विरोधी रसों में है हास्य रस, श्रृंगार रस आदि। और चौथा है आपके रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और इसका मित्र रस होगा वीर रस। इसका रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध, और इसका मित्र रस होगा रौद्र रस। और इसके जो विरोधी रस है उनमें आएंगे हास्य, श्रृंगार, भयानक आदि रस हो जाते हैं। और पांचवा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह, और इसके जो मित्र रस है वो है रौद्र रस। और इसके विरोधी रसों में आ जाएंगे आपके भयानक रस, शांत रस,
आदि। और इसी क्रम में छठा रस है अपना भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय, और इसके मित्र रस है बीभत्स रस, और इसके विरोधी रसों में है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस आदि। और सातवां रस है आपके बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, और इसका मित्र रस है भयानक रस, और इसके विरोधी रस हो जाते हैं श्रृंगार रस आदि। इसी क्रम में अपना आठवां रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य आदि, और इसके जो मित्र रस है वो है श्रृंगार रस, और विरोधी रस है रौद्र रस। नवा रस है आपके शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद, शांति आदि, जिसका स्थायी भाव जिसके मित्र रस है अद्भुत रस, और विरोधी रस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, भयानक आदि रस हो जाते हैं। अब आपके वात्सल्य और भगवत भक्ति रस ये आपके नए रसों में शामिल है, इसलिए इनके मित्र और विरोधी रस नहीं बताए गए हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने जो आपका रस टॉपिक है उसको विस्तृत रूप से समझा, रसों को लेकर विद्वानों की मतों को देखा, रसों के अंगों को समझा, और रस के अंगों को विस्तृत रूप से पढ़ा। कोई समस्या लगे, कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट्स से बताएं और समाधान पाए। अपने सभी मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।